वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। इस तरह से दर्दनाक मौत मरी थी पांचाली, मगर मर के भी उसे शांति नहीं मिली। कहते हैं मरने से पहले वो श्राप देकर गई थी कि दोनों परिवारों के पुरुषों को वो अपना ग्रास बनाती रहेगी और उसकी पेशाच आत्मा दोनों परिवारों को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके छोड़ेगी। हुआ भी यही। पांचाली की मृत्यु के पश्चात जैसे दोनों परिवारों में मृत्यु का तांडव फैल गया। दोनों परिवारों से एक एक करके पुरुष मारे जाते रहे। जमींदार चंद्रमोहन को पांचाली ने बहुत बुरी मौत दी थी। कहते हैं पहले उसे डर दिखाकर पागल कर दिया था, फिर कुछ सालों बाद उसकी लिंग कटी हुई लाश गांव के खलिहान में मिली थी, बहुत ही भयानक स्थिति में। दूसरी ओर पंडित सुकांत भट्ट की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं हुई। गांव के खलिहान में ही उन्हें किसी ने बबूल के पेड़ में जैसे भेद दिया था और उनकी भी वही स्थिति थी, उनका भी लिंग कटा हुआ था। इसके बाद गांव में जैसे डर का माहौल बन गया। जमींदार की पत्नी ने अपने पति के कुकर्मों को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, मगर बाधा बनी रंजना। उसने अपनी मां की चाकू से गोद के हत्या कर दी थी। मातृ हत्या का पाप भी जैसे उसे छोटा लग रहा था, मगर मरते हुए कहते हैं जमींदार की पत्नी ने रंजना को श्राप दिया था कि वो भी पिशाचिनी बनकर ही उस घर में रहेगी और उसका भोजन होगा रजस्वला स्त्री के गुप्तांग से निकला हुआ खून। चौंक पड़ा था बुआई। हो तो क्या उस दिन उसने जिस औरत को उस घर में देखा था वो रंजना ही थी और इसीलिए वो एक बार फिर से उसका शरीर मचल सा उठा। उसके बाद कई सालों तक पांचाली का प्रेत नृत्य चलता रहा। फिर तुम्हारे नाना जी ने अपने गुरुजी की सहायता से उसे उस घर में बांध दिया था, मगर कुछ समय के लिए। फिर कहते हैं एक दिन तुम्हारे बड़े मामा गलती से उस घर में चले गए थे और वो पिशाचिनी फिर से जाग उठी थी। तब तुम्हारे बड़े मामा को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके उसे फिर से उस घर में ले जाया गया और बांध दिया गया। गुरुदेव ने कुछ ऐसे मंत्रों से उसे बांधा था कि दोबारा उसे जगा पाना संभव न था। हाँ, एक उपाय से उसे दोबारा जगाया जा सकता था और वो था किसी कुंवारी लड़की के गुप्तांग से निकला हुआ खून जो किसी चोट की वजह से निकला हो। अब सोचो ऐसा क्या संभव है किसी कुंवारी लड़की के उस जगह पर चोट करना और खून निकालना। चौंक पड़ा था बुआई। मगर फनी सच बताऊं तो वो पिशाचिनी फिर से जाग उठी है। हाँ रे, मैंने भी महसूस किया है। किसी ने तो उसे जगाया है दोबारा। पता नहीं अब क्या होगा।
काफी देर बात करने के बाद फनी और बुबाई नीचे आए। विवाह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विवाह प्रक्रिया के बाद बहू का घर में स्वागत होना था। बुबाई अपने साथ बिल्ली को भी ले आया था। सभी हंसी खुशी के माहौल में समस्त प्रक्रिया कर ही रहे थे कि अचानक आरती की थाली के ऊपर न जाने कैसे बिल्ली कूद पड़ी। आरती की थाली जमीन पर गिर गई। ओ मां! नैना देवी चीख उठी थी। उफ, कैसा अपशकुन! बुबाई, तुरंत इसे घर से बाहर निकाल। मगर बेचारी बिल्ली ही तो थी, वो भी बच्ची, उसे क्या पता ये सब। जगत मोहन जी ने कहा, छोड़ो ये सब अंधविश्वास, लाओ नई थाली सजाओ, हो जाता है ये सब। सब कुछ होकर सब थक हार कर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आज बुबाई निश्चिंत था। आज पांचाली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने बोतल का पानी कमरे के दरवाजे की चौखट पर एक लकीर की तरह छिड़क दिया। यही है पांचाली से बचने का एकमात्र उपाय। रात गहराने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। मगर बुबाई निश्चिंत होकर अपने बेड पर सोया रहा। बिल्ली भी उससे कुछ ही दूरी पर आराम से सो रही थी। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद दस्तक बंद हो गई। थके हारे बुबाई को भी धीरे धीरे नींद आने लगी। गहरी नींद में अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज पड़ रही थी। सो जा राज दुलारे, सो जा, चाँद की किरण तुझे सुलाए। हड़बड़ाकर उठ गया बुबाई। किसकी आवाज? कमरे में एक मध्यम नाइट बल्ब जल रहा था और उसी नाइट बल्ब की रोशनी में उसने देखा बिल्ली उसके पैरों के ठीक पास बैठी हुई थी और कमरे में कोई न था। तो फिर ये गाने की आवाज? माँ की ममता तुझ पे लुटाऊं। आश्चर्य! बिल्ली। सोचते सोचते अचानक कमरे में रखे आईने की तरफ उसकी नजर पड़ी, जहां बिल्ली की परछाई बन रही थी। और उस परछाई को देखकर चौंक पड़ा था वो। ये क्या देख रहा है वो? एक महिला गोद में बच्चा लिए, मगर कमरे में तो कोई भी नहीं है। और तभी उसके देखते देखते बिल्ली धीरे धीरे उसी पिशाचनी की शक्ल में बदलने लगी। आंखें वैसी ही फक सफेद, मुंह पर एक भयानक हंसी। क्यों मेरे राजा, मुझे देखकर डर लग रहा है? आज मेरे साथ काम लीला नहीं करेगा। तुझे क्या लगा तू बिल्ली के साथ रहता है? उस दिन जब उस घर से निकलकर तू आया था तो बिल्ली नहीं मुझे लेके आया था। क्या? तो क्या उस दिन उस घर में जाते ही बिल्ली मर चुकी थी और उसकी जगह
उसकी जगह वो अपने साथ उस पिशाचिनी को ले आया था और वो उसके साथ थी। खैर कोई बात नहीं पिशाचिनी, जब तू इतने करीब आ ही गई है तो आज मैं तुझे भगवान के पास पहुंचा ही देता हूं, कहकर तुरंत ही बुबाई ने पास रखा पानी का बोतल उठाया और उसकी तरफ छींट दिया। एक चीख के साथ पिशाचनी भयानक अट्टहास कर उठी। कुछ नहीं होगा मुझे इस पानी से, मैं तुझे खत्म कर डालूंगी। और अचानक ही पिशाचिनी ने अपने दोनों भयानक हाथ बुबाई के दोनों हाथों पर रख दिए और अपने बड़े बड़े दांतों से उस पर झपट पड़ी थी। बुबाई डर के मारे बेहोश हो गया। आंखें खुली तो खुद को उसने अपने बेड पर ही पाया। पिशाचिनी जा चुकी थी, मगर कैसे? और उस दिन अगर वो पानी को देखकर नहीं डरी थी तो फिर किस चीज से डरकर भाग गई थी? और अगर सच में उस दिन पानी को देखकर डरी थी तो आज पानी ने असर क्यों नहीं किया? ये क्या खेल है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर पिशाचिनी को जगाया किसने? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पानी की बोतल ही बदल दी हो? इसका मतलब कोई है जो इस परिवार का सर्वनाश चाहता है और इस घर में ही कहीं है। क्या करे बुबाई? कैसे खुद को उस पिशाचिनी के हाथों से बचाए और अपने परिवार को बचाए? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुनसान वीरान रात में एक परछाई अमरधाम की तरफ चली जा रही थी। अचानक घर के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। वो एक लड़की थी। उसके कंधे में एक बैग था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हुंकार भरी, मां, तेरे अपमान का बदला मैं लेने आई हूं मां। मैं जगाऊंगी इस पिशाचिनी को और उस परिवार को पूरी तरह से सर्वनाश होते देखूंगी, जैसा तेरे साथ उन्होंने किया। एक एक कर मरेंगे वे कमीने। कहकर अचानक वो अपने निचले वस्त्र ऊपर कर जमीन पर बैठ गई और फिर बैग से निकाला एक मोटा सा चाकू और फिर अचानक अपने गुप्तांग पर वार कर लिया। मां! और उसके बाद निकलते खून को हाथों में लेकर छींट दिया अमरधाम के दरवाजे पर। नहीं पिताजी, मैं कहां जाऊंगी? मैं सच कहती हूँ, आपके बेटे ने मुझसे शादी की थी। ये हमारे प्यार की निशानी है। बकवास मत करो, ना जाने कहां से आकर खड़ी हो गई। अरे मेरा बेटा शादी? जिंदगी भर तो वो औरतों की तरह जिया, वो तुझसे शादी और बच्ची। आज मेरा बेटा मर गया है तो जायदाद में हक जमाने चली आई तू, नीच कुल की स्त्री। मगर सुनो तो, कहीं वो अगर सच कह रही हो तो? बकवास मत करो, मेरा बेटा इतना नीच नहीं हो सकता कि एक नीच कुल की स्त्री से विवाह करे। आ गई मेरी जायदाद में हिस्सा बांटने, निकल जा यहां से। पुत्र मोहन ने पिता और माता को बिना बताए ही काली से विवाह कर लिया था। काली एक नीची जाति की लड़की थी, मगर मोहन से बेइंतहा प्यार करती थी। डरपोक मोहन आजीवन माता पिता को
ये राज न बता सका और उसकी मृत्यु के पश्चात अपनी बच्ची का भविष्य सोचकर काली आज बैनर्जी परिवार के दरवाजे पर खड़ी थी। नैना देवी चाह कर भी कुछ न कर सकी। जगत मोहन ने डपटते हुए उसे घर से निकाल दिया। अगली सुबह बच्ची को तालाब के किनारे छोड़कर अपमान का घूंट पिए हुए काली ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। बुबाई हैरान परेशान हो चुका था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, आत्महत्या। पिशाचिनी के हाथों तिल तिल मरने से अच्छा है वो स्वयं को ही मारकर खत्म कर ले। आखिर मरना तो दोनों ही परिस्थितियों में है। घर का ये कोना सुनसान था। एक समय उसके बड़े मामा यहां रहा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात से इस तरफ लोग कम ही आते हैं। ये सबसे उपयुक्त जगह थी आत्महत्या करने के लिए। बुबाई ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके कंधे में किसी का हाथ आया। कौन? चौंक कर उसने मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। ठीक उसके जैसे दिखने वाला ही एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। अंतर था अब तो व्यक्ति की आयु थोड़ी ज्यादा थी। मुंह पर मोटी मोटी मूछें और कपड़े तो थोड़े बैकवर्ड स्टाइल के, धोती कुर्ता और एक कोट। क्या सोच रहे हो? आत्महत्या कायरों की निशानी है। तुम मेरा खून हो, आत्महत्या तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इस जीवन को बचाना है, क्योंकि तुम ही हो जो इस परिवार को और उस बेचारी पांचाली को उसके पिशाच योनि से मुक्ति दे सकते हो। हिम्मत लाओ, तलाश करो। जब इंसान खुद की मदद खुद करने की कोशिश करता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। आत्महत्या का विचार त्याग कर लड़ो। तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम इस अभिशाप को समाप्त कर सको। गुरुदेव, मैं जानता हूं पिताजी मेरी बलि देकर उस पिशाचिनी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहकर भी उनके विचार बदल नहीं सकता, परंतु मैं चाहता हूं मेरा बलिदान व्यर्थ न जाए। मैं अपने परिवार वालों को बचाना चाहता हूं। मुझे पता है तुम ही एकमात्र ऐसा उपाय हो जो कुछ समय के लिए उस पिशाचिनी को रोक सकते हो, परंतु तुम ही वो हो जो इस पाप को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हो। अपने बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बता रहा हूं, उसे लिपिबद्ध करके कहीं रख छोड़ जाओ। समय आने पर वो योग्य व्यक्ति को मिलेगा और तुम्हारे बलिदान का बदला लिया जाएगा। जी गुरुदेव, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूंगा। अचानक बुबाई की नजर अपने हाथों में पहने उस अंगूठी की तरफ पड़ी। गौर से उसने अंगूठी को देखा। वास्तव में वो एक अंगूठी नहीं थी, एक डिबिया जैसी थी। अभी तक उसकी नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी थी? और कौन था वो व्यक्ति जो उसे फिर से हिम्मत दे गया? क्या यही वो पार्थ सारथी थे? फनी ने बताया था कि रंजना के मातृ हत्या के पाप को सुनकर उन्होंने पत्नी से संबंध विच्छेद कर लिया था, मगर उसके बाद भी पांचाली ने उन्हें नहीं छोड़ा और शायद अपमृत्यु मरने के कारण उनकी भी आत्मा भटक रही है, जो उसे मार्गदर्शन करके गई है। डिबिया खोलते ही साथ एक कागज निकला।
जिसमें लिखा था, अगर तुम इस वक्त इस कागज को पढ़ रहे हो, मतलब तुम ही वो व्यक्ति हो जो इस परिवार को इस अभिशाप से मुक्त कर सकते हो। मगर तुम पर भी बहुत बड़ी मुसीबत है। समय कम है, तुम्हें जल्दी सब कुछ करना होगा। तुम्हारे समस्त प्रश्नों का जवाब घर की राधा माधव की मूर्ति के नीचे है। चौंक पड़ा था वो भाई। इतने दिनों तक अंगूठी वो पहने रहा, मगर कभी एहसास नहीं हुआ कि वो बक्से जैसा भी हो सकता है। तो क्या ये सब कुछ पूर्व नियोजित सा है? नहीं, मगर अभी समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वो तुरंत ही घर के मंदिर की तरफ गया, मगर वहां पहुंचकर आश्चर्य से ठिठक गया। मूर्ति अत्यधिक भारी थी और अकेले उसे हटा पाना उसके लिए संभव नहीं था। फिर भी प्रयास करने लगा। तभी अचानक एक आवाज आई, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? चौंक पड़ा था वो। मुड़कर देखा तो एक 65-70 साल के व्यक्ति खड़े थे। आओ तुम्हारी मदद कर दूं। दोनों ने मिलकर राधा माधव की मूर्ति सरका ली। तभी अचानक उसके नाना जी की आवाज आई, अरे गुरुदेव, आप आइए, पधारिए, पहले जलपान कर लीजिए। हाँ चलो, कहकर वो दोनों वहां से चले गए। और जैसे ही पूबाई ने मूर्ति के नीचे की तरफ देखा तो उसने पाया वहां पर एक डायरी रखी थी। उसने तुरंत ही डायरी उठा ली और बिना इस बात का ध्यान दिए कि मूर्ति को पहली जगह कर देनी चाहिए, वो दौड़ पड़ा अपने कमरे में। डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। इस वक्त अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो, मतलब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत है। वो दोबारा जाग चुकी है और सर्वनाश का खेल खेलने वाली है। मगर राधा माधव की मदद से सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके लिए तुम्हें इस डायरी के मिलते ही काम शुरू करना होगा। पांचाली जिस मंदिर में रहती थी, उसकी मृत्यु के पश्चात आश्चर्यजनक तौर पर वो मंदिर भी गिरकर नष्ट हो गया था। मगर आश्चर्य की बात थी कि उस मंदिर में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी वो किसी को न मिल सकी। कहते हैं पांचाली प्रतिदिन उसको स्नान कराकर उसका जल पीती थी। उसकी मुक्ति भी उसी जल से संभव है। तुम्हें वो मूर्ति खोजनी होगी और पांचाली की लाश भी, जो अमरधाम में ही कहीं गड़ी हुई है। चूंकि उसकी अंतिम क्रिया न हो सकी थी और अत्यधिक दुख में वो मरी थी, इसलिए वो कोई साधारण पिशाचिनी नहीं, अपितु एक अपदेवी में बदल चुकी है, जिसका अंत करना इतना आसान नहीं है। अंतिम समय पाए अत्यधिक दुख और वेदना ने उसे एक भयंकर रूप दे दिया है। पांचाली की मृत शरीर के मुंह में कृष्ण जी की मूर्ति के स्नान का जल डालना होगा और फिर उसे अग्नि को समर्पित करना होगा, तभी उसे मुक्त किया जा सकता है। जल्दी करो, समय नहीं है तुम्हारे पास। तुरंत ही गुरुदेव से जाकर मिलो। आश्चर्य से चौंक रहा था वो भाई। आखिर इतने साल पहले ये सब लिख कर जाने का क्या मतलब? मगर नहीं, अब उसके पास समय नहीं है। वो तुरंत ही गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव बोले, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। समय आ गया है, अब हमें इस काम को कर ही डालना है। वैसे भी अब तुम्हारे घर के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि पांचाली की उपस्थिति का एहसास अब सबको होने लगा है। सब समझ चुके हैं तुम ही वो हो जो इस घर को इस पिशाचिनी के अभिशाप से मुक्त कर सकते हो। चलो, हमें अमरधाम जाना होगा। सबसे पहले हमें
राधा माधव की मूर्ति और पांचाली की लाश खोजनी होगी। अभी दिन का समय है। दिन के समय में अब शक्तियां इतनी शक्तिशाली नहीं होती है, वो हमारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकेगी। अतः हमें अभी काम शुरू करना चाहिए। दोनों अमरधाम की ओर चल पड़े। आश्चर्य में था भूबाई। 2 बार वो यहां आया, मगर घर को हमेशा सुंदर और सजा सजाया पाया था, और आज ये क्या दशा है इस घर की। हर तरफ जंगल, झाड़ी, सांप बिच्छुओं का अड्डा। मगर यह कृष्ण का विग्रह कहां मिलेगा? और अगर विग्रह न मिला तो दोनों उन जंगल झाड़ियों में ही ढूंढने लगे। तभी अचानक भूबाई लड़खड़ाकर एक पत्थर से टकराकर घास पर गिर पड़ा, और उसका हाथ जाकर किसी चीज से टकरा गया। चौंक पड़ा वो। छूकर महसूस किया तो कुछ ठंडी सी वस्तु थी। तुरंत ही उसने गुरुदेव को आवाज लगाई और उस जगह को खोदना शुरू किया, और आश्चर्यजनक तौर पर जो उसके हाथों में था वो भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह था। मतलब इसी का स्नान कराकर जल लेना है। दोनों तुरंत एक जगह आ गए। गुरुदेव अपने साथ लाए लोटे के पानी से उस मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो बोले, अब हमें पांचाली की लाश खोजनी होगी। जल्द से जल्द ये काम करना होगा। धीरे धीरे शाम ढल रही है, अब वो भी शक्तिशाली हो जाएगी। मगर इतने बड़े घर में हम उसकी लाश ढूंढेंगे कैसे? अचानक ही जैसे भूबाई को दिव्य अनुभव हुआ। गुरुदेव, मेरा मन कहता है जहां से ये मूर्ति मिली है, अगर वहां और गहराई तक खोदी जाए तो उसकी लाश मिलेगी। चलो चुपे। दोनों वहां चल पड़े। भूबाई ने जमीन खोदना शुरू किया। बहुत गहराई तक खोदना पड़ा। धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगा था, मगर आश्चर्यजनक तौर पर उसका अनुमान एकदम सही निकला। जमीन में गहराई पर एक कंकाल थी। देखने से लग रहा था किसी स्त्री का ही कंकाल होगा। गुरुदेव, देखिए। भूबाई इतना ही बोल पाया था कि अचानक उसके पास आकर कुछ गिरा, और जिसे देखते ही साथ वो एक भयानक चीख से चीख पड़ा। ये गुरुदेव का कटा हुआ सर था, और उससे कुछ ही दूरी पर गुरुदेव का धड़ खड़ा था, जिसे पकड़ी हुई थी पांचाली। वही नर पिशाचनी जो गुरुदेव के कटे हुए सर से निकल रहा खून पी रही थी, और एक टक अपनी मणिविहीन आंखों से भूबाई की तरफ देखे हुए थी। भूबाई को समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसने तुरंत ही अपने पास रखे कटोरी को उठाकर उसका पानी कंकाल के मुंह में डाल दिया। अचानक भयानक रूप से चीख उठी थी पांचाली और झपट पड़ी उस पर। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। भूबाई समझ नहीं पा रहा था कि वो इस पिशाचनी के हाथों से छूटकर कैसे उस नरकंकाल को आग लगाए। तभी अचानक चीख कर पीछे हट गई वो। गर्मी के एहसास ने भूबाई को चौंका दिया, और जैसे ही उसने पास में मुड़कर देखा, कंकाल धू धू करके आग से जल रहा था। छटपटा के चीख रही थी पांचाली, और पास ही में खड़ा था वही व्यक्ति जो हम शक्ल था भूबाई का। पांचाली, बहुत हो चुका। जीते जी नरक यातना सहन की, मरकर भी नरक यातना सहन की। अब अपना आक्रोश कम करो, अब शांत हो जाओ, माफ कर दो मुझे।
मैं 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 कापुरुष निकला। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, और शायद इसीलिए तुम्हारे हाथों मारा जाकर मैं भी पिशाच योनि का दर्द भुगत रहा हूं। मगर आज इस बालक के हाथों हमारा उद्धार है पांचाली। समस्त क्रोध, समस्त अहंकार, समस्त घृणा को त्याग दो और आ जाओ मेरे पास। आ जाओ पांचाली। अचानक वो भयानक आकृति गायब हो गई और उसकी जगह प्रकट हुई एक अप्रतिम सुंदर नारी, जिसके हाथों में एक बहुत ही सुंदर बच्चा था। पांचाली प्रेत योनि से मुक्त हो चुकी थी। वो धीरे धीरे पार्थ के पास पहुंचे। पांचाली, मैं फिर तुमसे माफी मांगता हूं। उसने पार्थ के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर बुबाई के देखते ही देखते दोनों गायब हो गए। असहाय बुबाई वहीं खड़ा था। गुरुदेव की लाश उसके सामने थी। मगर एक बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। गुरुदेव ने कहा था, इस प्रेत आत्मा को किसी स्त्री ने ही जगाया है। मेरा विश्वास है वो तुम्हारे घर में ही कोई है, मगर चिंता नहीं, जैसे ही पांचाली की आत्मा मुक्ति पाएगी वो दुष्ट भी खुद ब खुद मारा जाएगा या जाएगी। इसके पश्चात गुरुदेव को क्रियाक्रम करके जब वो लोग घर लौटे तो अचानक बुबाई की मां ने कहा, अब सुन, वो रंगली के घर जाना है। वो उसकी बेटी ने अचानक आत्महत्या कर ली है। सुनकर चौंक पड़ा था बुबाई। क्या? फनी ने आत्महत्या कर ली? मगर क्यों? फनी की मां के घर जाकर वे सभी उसे सांत्वना देने लगे। फूट फूट कर रो रही थी वो, मगर बुबाई का इस तरफ कहीं ध्यान नहीं था। वो फनी के कमरे में गया और सरसरी निगाह से कुछ खोजने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी दीवार के कोने में रखे एक बोतल की तरफ। उसने झपट कर वो बोतल उठा ली और आश्चर्य से भर उठा। खाली बोतल के अंदर एक कागज था। उसने तुरंत ही उसे निकाल लिया और पढ़ना शुरू किया। भाई, अगर तू इस वक्त इस कागज को पढ़ रहा है तो मतलब मेरी मौत हो चुकी है। मेरी मौत तो निश्चित थी, क्योंकि मैंने अपना बदला चुकाने के लिए ये सब कुछ किया था। मुझे तेरे परिवार से इंतकाम लेना था। मैं तेरी ही बहन हूं रे, तेरे बड़े मामा की बेटी। मेरी माँ को तेरे नाना जी ने तिरस्कार कर जब घर से निकाल दिया और उसने आत्महत्या कर ली, तब तेरी नानी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर आया और मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी संतानहीन घर की नौकरानी को सौंपा गया। मैं वो सभी सुख सुविधाएं पाती रही जो तेरे घर के सदस्य होने पर पाती, मगर वो सम्मान मुझे न मिल सका। तभी मैंने तय किया, मैं उसे फिर जगाऊंगी और तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर दूंगी। मगर मुझे क्या पता था, मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शाप का अंत करने तू आया है। खैर, अब तो मैं आत्महत्या करके मर रही हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे न मरूंगी तो शायद वो पिशाचनी
मुझे तिल तिल कर मार डालेगी। हाँ, जाते हुए एक बात बता जाऊं, उस दिन तेरे कमरे में मैं शराब पीने का बहाना करके गई थी। मेरा असली मकसद तो पानी की इस बोतल को बदलना था, क्योंकि पांचाली ने मुझे बताया था पानी की इस बोतल की वजह से वो तेरे पास नहीं आ पा रही है। खैर, दिल में कोई मलाल मत रखना भाई। ओफ, चौंक पड़ा था बुबाई। क्या से क्या होता जा रही है उसकी जिंदगी, कितने राज खुलते जा रहे हैं। मगर अब किसी भी तरह से मोहन से मिलना था। वो सेवाई जिसने उसे वो जल दिया था, आखिर कृष्ण की मूर्ति का वो जल उसे मिला कहां से? तुरंत ही वो चल पड़ा घर के पास के उस मंदिर की तरफ। मंदिर में बहुत से सेवायत थे, मगर वो नवयुवक कहीं भी उसे दिखाई ना दिया। थकार कर उसने एक सेवायत से पूछा, सुनिए, यहां मोहन करके कोई सेवायत है? उस सेवायत ने मजाक के अंदाज में कहा, मोहन? यहां तो एक ही मोहन है जो उस कमरे में है, जाओ जाकर देख लो। आश्चर्य में भर गया था बुबाई। धीरे धीरे चलते चलते वो उस कमरे की तरफ पहुंचा। कमरा एक छोटा सा मंदिर ही था, जहां प्रतिमा थी यशोदा मां के गोद में नन्हे नंदलाल की। चौंक पड़ा बुबाई, ये कैसा मजाक? तभी उसकी नजर नन्हे नंदलाल के चेहरे की तरफ गई। ऐसा लगा जैसे वो खिलखिलाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा